बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। अरशद शरीफ मरहूम जिन्हें कीनिया में कत्ल किया गया, उनकी हलाकत के हवाले से, उनके कत्ल के हवाले से बड़े ही लर्जा खेज खौफनाक हकायक सामने आ रहे हैं और इसका इजहार गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि उनको टारगेट करके मारा गया है, वो उनकी मौत हादसाती नहीं थी। इस तरह के शवाहिद भी सामने आए कि अरशद शरीफ को मारने से पहले, कत्ल करने से पहले उन पर तशद्दुद किया गया है। जी हाँ, उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। अभी तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पाकिस्तान में हुई है वो सामने नहीं आई, जो कीनिया में हुई है वो बोंगी सी रिपोर्ट थी, वो भी हमारे सामने नहीं आई। और उस तशद्दुद, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, उसके अलावा ये भी बताया गया है कि मुबैना तौर पर उनके हाथ की उंगलियां भी टूटी हुई हैं और शायद उंगलियों से नाखून भी उतरे हुए हैं। अगर ऐसी ये इस बात में सच्चाई है तो ये इंतहाई अफसोसनाक, मैं इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि एक शख्स, जर्नलिस्ट, उसके साथ किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाए। और दूसरा कि अरशद शरीफ को जो गोलियां मारी गई हैं वो क्लोज रेंज से, यानी यहाँ से, करीब से। अब करीब गाड़ी में कौन था? वही दो भाई थे। और इसके अलावा ये है कि अरशद शरीफ जिस जगह मौजूद थे अपने कत्ल से पहले, वहां पर एक दावत थी, पार्टी थी, डिनर था, जो भी आप उसको नाम दे दें, और वहां पर 10 अमेरिकन भी मौजूद थे, 10 अमेरिकी भी मौजूद थे वहां, जो कि उसके बाद वहां से चले। ऐसी इतलात भी हैं कि वो जो फायरिंग रेंज है वो पट्टे पे दी गई थी अमरीकी ब्लैक वाटर नामी तंजीम को। ब्लैक वाटर, आपको याद दिलाता चलूं कि ये तंजीम है जिसको CIA, अमरीकी CIA हायर करती है, जहां पर वो खुद कानूनी तौर पर कोई एक्शन नहीं कर सकते, गैर कानूनी, क्योंकि अमरीकी CIA भी कवानीन के ताबे है। तो वहां पर वो ब्लैक वाटर, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स, CIA कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठेकेदार, किसी को मरवाना हो, कोई गैर कानूनी काम करवाना हो, असले की स्मगलिंग करनी हो, मनशियात की स्मगलिंग करनी हो, सारी 2 नंबरी जो करवानी हो इनसे करवाते हैं। तो किसी को मरवाना हो, यानी आपको याद होगा कि यहाँ पाकिस्तान में वो रेमंड डेविस वाला केस, रेमंड डेविस भी ब्लैक वाटर से था। और ये सारे लोग आए थे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, और इस्लामाबाद में इन्होंने कोठियां, बंगले मुख्तलिफ सेक्टर्स में किराए पर ले रखे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये तो बाद में आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में इनको साफ करके यहाँ से पैक करवा के भिजवाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तो पाकिस्तान आने वालों से पूछा ही नहीं, अमरीकियों पासपोर्ट से वालों से पूछा ही नहीं जाता था, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपके बैग में क्या है, खुली छुट्टी दी हुई थी। खैर, तो ये उस तरह की तंजीम है। और ये कहा जाता है कि इस वाक़े, और ये वहाँ पर ब्लैक वाटर तंजीम जो है वो कीनिया की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारों को फायरिंग की तरबियत देते थे। ये फायरिंग रेंज है बुनियादी तौर पर, इसको एमओ डंप के नाम से इसका नाम है इस जगह का। अब कुछ लोग कहते हैं फार्म हाउस है, बेसिकली ये फायरिंग रेंज है। फायरिंग रेंज होती है हर मुल्क के तकरीबन हर शहर में, जहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग की जाती है, फौजियों को ट्रेन किया जाता है, उनको फायरिंग करना सिखाई जाती है। तो इसी के साथ कोई फार्म हाउस भी होगा। अब बताया जाता है कि जिस कंपनी, ये जो कंपनी है ब्लैक वाटर, इसका फिर बाद में वो जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मुअत्तल कर दिया गया या
मंसूख कर दिया। इसकी इतलात हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जिस रात अरशद शरीफ को कत्ल किया गया उस रात उस जगह, उस फार्म हाउस, उस डिनर पर अमरीकी भी मौजूद थे और अरशद शरीफ हशाश बशाश थे, कुछ लोग कहते हैं खामोश थे। अब ना तो मैं वहां पर मौजूद था, ना वो लोग मौजूद थे जो ये खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तलिफ जराए से खबरें आती हैं, कुछ तो पब्लिश भी हो चुकी हैं, टेलीविजन चैनल्स पर भी चल चुकी हैं, लेकिन केनिया की गवर्नमेंट का जो है ना वो रोल, खास तौर पर पुलिस का, वो बड़ा मशकूक है। उन्होंने तो जितने बयानात बदले पहले ये गए, अब तो ये कहा जाता है कि जनाब जिस बंदे की गाड़ी, कहा गया था जी गाड़ी एक चोरी हुई है, उसमें एक बच्चा था, तो उसका पता ये चला कि वो गाड़ी जो चोरी हुई है उसमें बच्चा नहीं था, 28 साल नौजवान था। उसका वालिद अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके खुद किसी मार्केट में गया, पीछे से बेटा गाड़ी में वालिद को बताए बगैर और चला गया अपनी वालदा से मिलने। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। और वो बाप ने बाहर आके शोर कर दिया जी मेरा बच्चा, 28 साल का बच्चा, चलो बाप के लिए बच्चा ही होगा। तो फिर वो कॉल चली, वो गाड़ी थी मर्सिडीज, इसी तरह की एसयूवी टाइप। तो अब उस गाड़ी में ट्रैकर लगे हुए थे, जब ट्रैक करके पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो जिस वक्त अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, रात 10 बजे का वक्त था, वो गाड़ी, जिस गाड़ी की आड़ में अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, वो गाड़ी 9:30 बजे नैरोबी शहर से बरामद हो चुकी थी, जबकि अरशद शरीफ को नैरोबी शहर से 100 किलोमीटर दूर जाकर मारा गया और क्लोज रेंज से। फिर आप अंदाजा कीजिए, जिस गाड़ी के टायर में गोली लगती है वो 30 किलोमीटर तक आगे जाती है। अकल मान सकती है कि गाड़ी का टायर फटा हुआ हो और वो 30 किलोमीटर तक आप उसको लेकर जाएं और उसमें आग भी ना लगे, रिम भी ना टेढ़ा हो, फिर उसको किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान के जो एहलकार जो वहाँ पे तहकीकाती टीम गई थी, उनके हवाले वो लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन अरशद शरीफ का उनको नहीं दिया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि जिन लोगों ने, जिस तंजीम ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है या कत्ल किया है, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि केनिया की गवर्नमेंट भी उनके आगे मजबूर है। अब यकीनन वो पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, कोई या तो आलमी लेवल के कोई बहुत बड़ा माफिया है। अगर आलमी लेवल का माफिया है तो अरशद शरीफ को आलमी लेवल के माफिया को अरशद शरीफ से क्या खतरा होगा? या कोई वो कौन सा ऐसा काम है जो अरशद शरीफ ने किया और जिसके नतीजे में उन्हें वहां पर कत्ल किया गया? एक और चीज जो सामने आई है वो ये है कि अरशद शरीफ, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी अरशद शरीफ यहाँ से गए दुबई से उनका वीज़ा बंदोबस्त किया गया। ऐसा नहीं है। अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से दुबई गए तो उनके पास पाकिस्तान से ही केनिया का वीज़ा मौजूद था। केनिया का वीज़ा कैसे मौजूद था? ये जो दो भाई हैं खुरम और वकार, ये वकार जो है वो अरशद शरीफ का स्पॉन्सर था। अरशद शरीफ का वीज़ा उन्होंने वहाँ से निकलवाया। जब वो वीज़ा निकल आया तो वो पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से केनिया गए। अब वो वीज़ा किस तरह निकला, उन्होंने क्यों स्पॉन्सर किया, वो तो अरशद शरीफ को नहीं जानते थे। उन्होंने एयरवाई के जो मालिक हैं सलमान इकबाल के कहने पर, ये बल्कि जो कराची किंग्स जो क्रिकेट टीम है उसके जो इस वक्त करता धरता है, CEO हैं, उनके कहने पर ये वीज़ा जो है वो निकाला। लेकिन कराची किंग्स किसकी है? सलमान इकबाल की। उन्होंने सलमान इकबाल ने उसे कहा होगा, उसने आगे उनसे कहा होगा। तो ये एक बहुत गंभीर किस्म की अजीब सी, मुझे तो फिल्मी कहानी लगती है बजाय फिलहाल। लेकिन ये है कि जो बातें हमने आपसे के साथ शेयर की, आप यकीन कीजिए कि उनमें से 95% बातें जो हैं वो दुरुस्त हैं। मुमकिन है 5% एग्जेजरेशन की जाती हो इधर उधर या हमसे हो जाती हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस तरह के मामले पर हम कोई अपना
जिसे कहते हैं ना एंगल इसको ना दे, क्योंकि मामला इंतहाई सीरियस है। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक नफीस इंसान इस दुनिया से चला गया, उसका खून रायगां ना जाए, उसमें जो भी हाथ मुलव्वस है, चाहे वो पाकिस्तान से है, किसी और मुल्क से है, उसको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाए ताकि अरशद शरीफ के ख़ानदान को फौरी तौर पर इंसाफ मिल सके, उनके जख्मों का कुछ न कुछ मदावा हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।